जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज 6 मई है और दिन है मंगलवार। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना आज के दिन ये सत्संग सेवा देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत प्यारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज ने हम तक पहुंचाई है। सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो यहाँ एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप अपने सत्संग की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्द ही आपको लिंक शेयर हो जाएगा। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, दोनों बच्चे वंशिका दीक्षांत पर, मेरे अंकल पर और मुझ पर अपनी ये कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारे अंग संग साही रहने का शुक्राना गुरु जी। जाने अनजाने जो भी गलती भूल चूक हमसे होती है उन्हें आप माफ़ कर देते हैं और हमेशा अपनी प्रेजेंस हमारे साथ फील कराते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कितने ही कष्ट आपने कटवाए और कटवा रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपसे अरदास है कि हमेशा आपका जो मंत्र जाप है, स्मरण है, वो हमारे हृदय में चलता रहे। हमेशा आपकी जो भक्ति है वो हमारे अंग संग रहे। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज, जैसे कि आप कहते हैं कि हमेशा मुझसे भक्ति मांगो और मंत्र जाप मांगो, नाम दान मांगो, तो गुरु जी ये आप हमें ज़रूर देना अपना मंत्र जाप, स्मरण दान, नाम दान, ताकि हमेशा हम आपसे कनेक्ट रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। लेकिन गुरुजी महाराज, संगत जी, ये सच है कि जब तक गुरुजी नहीं चाहते तो हम गुरुजी महाराज की संगत भी नहीं बन सकते, क्योंकि गुरुजी की जो संगत बनना भी गुरुजी की ही मर्ज़ी से है। क्योंकि ना जाने कितने ही इस धरती पर लोग हैं जो अभी भी आज भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं है। हम अपने आप को बहुत धन्य मानना चाहिए हमें कि गुरुजी महाराज ने हम पर ये अपनी जो कृपा दृष्टि है वो की, हमें अपनी संगत बनाया। और कितने ही हमारे ना जाने कुछ ऐसे कर्म अच्छे होंगे जो पिछले जन्म में या इस जन्म में जो गुरुजी ने अभी हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपनी संगत बनाया। इसके लिए गुरुजी का जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। और अपने गुरुजी महाराज, इसी तरह से आप कहते हैं ना कि जो मेरी असली संगत है वो मेरी मुट्ठी भर संगत है, बाकी तो सब भीड़ है। तो आपसे ये भी अरदास है कि हमें कभी भी भीड़ ना बनने देना। अपनी मुट्ठी भर संगत में ही मुझको और मेरे परिवार को अपनी मुट्ठी भर संगत में ही जगह देना। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आगे जो सत्संग है वो संगत जी की ही आवाज़ में है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो गुरु जी का मंत्र जाप जरूर कीजिए संगत जी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि मंत्र जाप करने से हमारे बहुत सारे कष्ट आने से पहले ही कट जाते हैं, जिनका संगत जी हमें पता भी नहीं होता। और गुरु जी के जो मैसेज और सत्संग है वो हमें सुनाने से या सत्संग सुनने से भी हमारे जो कष्ट हैं वो काफ़ी कटते हैं। इसलिए संगत जी, जब भी सत्संग सुने तो ध्यान से सुने, क्योंकि उनमें कोई ना कोई ब्लेसिंग या कोई ना कोई ऐसा मैसेज गुरु जी महाराज ने हमारे लिए भेजा होता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। और संगत जी, ये भी सच है कि जो सत्संग है वो संगत जी हम गुरु जी की ही मर्ज़ी से सुन सकते हैं और वही संगत सत्संग हमारे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरपा की बेटी आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज शनिवार का दिन है और मेरे गुरपा बोल रहे थे कि फिर से कल शुक्रवार था तो शुक्राना के लिए बोला कि मैंने तेरे लिए कितने परिवर्तन करने पड़ते हैं, कितने लोगों के माइंड चेंज करने पड़ते हैं और तू है कि शुक्राना ही नहीं करती। तो गुरपा सॉरी, आपको पता ही है कि मैं क्यों नहीं कर पाती और कृपा माफ़ करना अपनी बच्ची को। और कोमल आंटी जी का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं, उनका भी लख-लख वार शुक्राना। आज मैं अपने बच्चे का बच्चे के लिए अपने गुरपा को शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि उन्होंने किस तरह से मेरे बच्चे को बचाया है हर संकट से, हर मुसीबत
से मेरा बच्चा कितना बीमार हो गया था संगत जी, फ़ीवर नहीं हो रहा था उसका ठीक, दवाइयाँ भी दे रही थी, जल-प्रसाद भी दे रही थी और चंदन तिलक भी लगा रही थी। और देते-देते थक गई थी संगत जी, फिर उसने दवाइयाँ लेना ही छोड़ दिया संगत जी मेरे बच्चे ने, वो भी थक गया था, दवाइयाँ खा-खा कर रोज़ बुखार हो जाता था 99 कभी 100 पर। तो फिर मैंने भी नहीं दी उसको, फिर मैंने सिर्फ़ जल-प्रसाद दिया उसको और जो बोतल होती है उसकी स्कूल में जाता है, उसकी बोतल में भी मैं जल-प्रसाद डाल देती हूँ और जो सुबह अमृत वेला करती हूँ, वो जल रखती हूँ गुरपा के आगे, वो उसको देती हूँ, छिड़कती हूँ, सारे वो जल मैं पूरे परिवार पर छिड़कती भी हूँ, पूरे घर पर जो अमृत वेला में मैं रखती हूँ गिलास में और बस वही देती रही। अब मेरा बच्चा गुरपा की मेहर से बिल्कुल ठीक है, वो कोई दवाई नहीं खा रहा, अब उसका फ़ीवर भी बिल्कुल ठीक है। सो शुक्राना मेरे गुरपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चे को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे पर भी बहुत क्रियाएँ की जा रही थी और अभी भी करते हैं। गुरपा के मैसेज फ्लैश भी होते हैं, तेरे बच्चे पर संकट है, तेरे बच्चे का भारी दिन है। पर मैं बस सत्संग सुनती हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाती। गुरपा आप ही हो, आप ही देखो मेरे बच्चों को, वो खेल रहे हैं तो आप ही उनके साथ रहना जहाँ भी है। मैं तो उनके हर पल साथ नहीं रह सकती ना। तो शुक्राना मेरे गुरपा कहते हैं कि मैं तेरे बच्चों के साथ ही हूँ, उनका उनकी रक्षा कर रही हूँ, तू चिंता मत कर। बस गुरपा संकेत देकर पहले आगाह कर देते हैं कि तेरे पर ये संकट है। टालना तो गुरपा नहीं होता है, जो संकट होता है हमारा और कितने संकट तो गुरपा ने मेरे टाले हैं संगत जी, मेरे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी 2 दिन से, फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा परसों भी संगत जी बहुत ऐसा मैं गुरपा को भी उल्टा-सीधा बोल रही थी कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करते बस ऐसे ही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी। मन में ये भी था कि हाँ, फिर से किसी ने कुछ किया है मेरे ऊपर और बस गुरपा के चेहरे की तरफ देख देख रही थी, फिर रात को सो गई और फिर सुबह अमृत वेला गुरपा ने उठाया मुझे, मैंने अमृत वेला किया, उसके बाद थोड़ा-सा मन शांत हुआ मेरा और फिर गुरपा ने सत्संग भी सुनवाया कि 2 औरतें हैं जो तेरे को देखना खुश देखना नहीं चाहती और बार-बार क्रियाएँ करवाती हैं तेरे ऊपर ताकि मेरा ध्यान भक्ति मार्ग से हट जाए, मैं भटक जाऊँ अपने मार्ग से और फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ूँ। पर जब गुरपा ने हाथ पकड़ा है तो हम कभी भी नहीं भटक सकते अगर भटकेंगे भी तो गुरपा हमें अपने साथ फिर से पकड़ लेंगे। तो शुक्राना गुरपा अपना हाथ कस कर पकड़ के रखना गुरपा, हम पकड़ेंगे तो हमारा छूट सकता है लेकिन अगर आप पकड़े रखोगे तो कभी भी नहीं छूट सकता। और गुरपा पूरा पल-पल ख़्याल रखते हैं संगत जी, जब हम ऑफ़िस जाते हैं तब भी कितने एक्सीडेंट हमारे आगे-आगे हो जाते हैं और तो गुरपा ही है जो हमें भी बचा रहे हैं क्योंकि मारन क्रियाएँ ऐसी करते हैं कि एक्सीडेंट वग़ैरह भी होने का खतरा है हमारे को। तो गुरपा ही है जो हमारी एक्टिवा पर हमने गुरुजी लिखवा रखा है। और वो हमें बचा कर ले जाते हैं संगत जी। कुछ भी आने वाला होता है, पहले ही दर्शन दे देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, पहले ही हमारी एक्टिवा के आगे आ जाते हैं और मैं समझ जाती हूँ कि गुरुपा हमारी रक्षा करने के लिए पहले ही आ गए और आराम से हमें ऑफ़िस में पहुँचाते हैं, आराम से हमें घर लेकर आते हैं। सच में गुरुपा बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों का इतना ख़्याल रखते हैं और गुरपा से हम माँगते भी हैं तो गुरपा को जो चीज़ नहीं हमारे लिए अच्छी है, नहीं अभी सही है, क्योंकि मैं गुरपा से अपने भाई जो मेरे मिसिंग हैं, मैं बार-बार कहती हूँ, पर गुरपा कहते हैं कि अभी उसका टाइम नहीं आया है। अगर वो चीज़ सही होती तो गुरपा ज़रूर अभी हमारे पास लेकर आते। पर गुरपा के मैसेज ये भी आते हैं कि जो तेरा है, जो तेरे पास ही आएगा, चाहे वह इंसान है, तेरा धन है, वो तुझे ही मिलेगा। तो ये मैसेज भी मेरे गुरपा बार-बार देते हैं, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरपा अब खुशियों के मैसेज भी दे रहे हैं कि मिठाई बाँटने की तैयारी कर ले, तो बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, तो खुशी से नाच उठेगी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। मेरी मम्मी को भी गुरपा ने ब्लेस किया। परसों मेरी मम्मी कहती कि मैं ना दोपहर को सोई पड़ी थी, तो तेरी नानी जो मेरी नानी जी नहीं है अब, तो नानी जी आई सपने में मुझे पैसे देकर गई, तो मैं समझ गई ये गुरपा ही थे जो नानी के रूप में आए, मेरी मम्मी को भी ब्लेस करके गए क्योंकि गुरपा का मैसेज भी आया था कि मैं तेरी माँ नू ब्लेस
कर देता है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत कष्ट में थी मेरी मम्मी भी संगत जी, पता नहीं कितने सालों से उस मेरी मम्मी पर क्रियाएँ हो रही थी, उसको सुखी से जीने ही नहीं दे रहे थे हमारे अपने ही संगत जी। अब मेरे गुरुपा ने ही बताया कि कौन है तेरा अपना, कौन है पराया। अभी मेरी मम्मी और बहन नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाती भी हूँ, बोलती भी हूँ क्योंकि उनके घर का मत खाओ, फिर भी खा लेती हैं संगत जी। पर जब भी खाती हैं घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। तो गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा उनको भी समझाओ, उनके भी दिमाग में डालो ताकि वो इन गलत लोगों से दूर हो जाएँ। संगत जी, जो हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, तो हमें उनसे दूर होना ही अच्छा है। हम उनके लिए माड़ा भी ना सोचें। गुरुपा कहते हैं कि तुमने किसी के लिए माड़ा नहीं सोचना है। पर जब कई बार गुस्सा आ जाता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो मुँह से निकल भी जाता है। तो उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। और जो भी नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे उनके लिए जो भी मेरे मन से या कुछ भी निकल जाता है, गुरुपा कितनी बार समझाते हैं, फिर भी हम मूर्ख बच्चे हैं। कुछ ना कुछ माइंड में ऐसे गलत थॉट आ जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ। और एक और माफ़ी दोबारा से माँगना चाहती हूँ कि जो गुरुपा जो हमसे बच्चे जो मेरे खराब हुए थे 2-3 बार, क्योंकि पहली बार तो संगत जी हम मेरे और मेरे हस्बैंड की गलती की वजह से ही हमारा 3 मंथ का बच्चा खराब हो गया था। मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ, गुरुपा से अरदास करती हूँ कि उस बच्चे को शांति प्रदान करो मेरे गुरुपा, अपने चरणों में स्थान दो, अच्छे जन्म दो उनको। और दूसरी बार तो मेरे पेट में ही गुर्दे खराब हो गए थे, 5वें मंथ का बच्चा था और कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी होते थे उस वजह से भी। तो मेरा गुर्दे खराब थे, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसे पैदा नहीं कर सकते क्योंकि इसके गुर्दे ही खराब हैं, तो फ़ायदा नहीं है। तो तब भी मुझे मजबूरीवश गुरुपा मुझे माँ कुलदेवी वो अब करवाना पड़ा था, अबॉर्शन करवाना पड़ा था। और मैं बहुत रोई थी। मैं किस माँ का दिल करता है कि उसके कलेजे का टुकड़ा उसके दूर हो। तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, जाने-अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और अब भी कर देते हैं। और शुक्राना गुरुपा हमारी गलतियों को भी बताने के लिए हमने क्या गलती करी है, क्या नहीं। तो बस गुरुपा हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर चीज़ से बचा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि मंदिर में खंडित मूर्ति है। गुरुपा मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है, क्या नहीं, क्योंकि मैं अब अगर मुझे समझ भी आती है तो मैं अब निकाल नहीं पा रही गुरुपा। मुझे कलेश से डर लगता है, लड़ाई झगड़े से डर लगता है कि मेरे से लड़ाई ना करे। अगर मैं कुछ सामान भी निकालती हूँ तो घर में कलेश हो जाता है, पहले बहुत कलेश हुए हैं। तो गुरुपा आप ही प्लीज़ गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, मेरी बहन के मन में डालिए, उसको भी थोड़ा थोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मेरी छोटी बहन कुछ करती है तो उसको कुछ नहीं बोला जाता। मेरी मम्मी उसको इतना कुछ नहीं कहती। अगर वो कुछ करती है तो उसकी तो बात मानी जाती है कि वो भले के लिए कर रही है, लेकिन मेरी नहीं मानी जाती गुरुपा कि मैं उनके भले के लिए ही कर रही हूँ। अगर मैं किसी गलत लोगों से भी उन्हें कहती हूँ कि दूर रहो, तो उनके भले के लिए ही है, गुरुपा ही जानते हैं। अगर अमृत वेला भी करती हूँ तो अपने घर परिवार के लिए, भले के लिए ही करती हूँ, तो उसके लिए भी मना किया जाता है। अमृत वेला के लिए भी, सत्संग सुनने के लिए भी मना किया जाता है। तो गुरुपा प्लीज़ इनके मन में ठोट डालो कि ये सब सही कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ। पर गुरुपा ने पहले से बहुत अच्छा कर दिया है माहौल। पहले तो बात-बात पर जो लड़ाई झगड़े होते थे, घर में नेगेटिविटी थी, बहुत अब पॉजिटिविटी हुई है। बहुत ही ब्लैक मैजिक को मेरे गुरुपा ने ख़त्म किए हैं। और जो भी मारन क्रियाएँ करते हैं, जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, थोड़ी देर के लिए परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन मेरे गुरुपा उसको साथ के साथ दूर कर देते हैं। उसको मेरे गुरुपा बाहर निकाल देते हैं, जो भी साया वगैरह बेचते हैं, गुरुपा हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल देते हैं मेरे गुरुपा। हर वक़्त, हर पल हमारे हम संग रहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना भूल-चूक माफ़ करना गुरुपा। और दोबारा से शुक्राना मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार की तरफ से। और मेरे गुरुपा हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। भूल-चूक माफ़ करना मेरे गुरुपा, भूल-चूक माफ़ करना। अगर कोई उपाय नहीं कर पाती गुरुपा तो प्लीज़ अगर मेरे लिए सही है जो वो करवाना, और जो नहीं है तो ना करवाना गुरुपा। और
भूल चूक माफ़ करना गुरपा। और गुरपा के अच्छे-अच्छे मैसेजेज़ भी आ रहे हैं और गुरपा के सत्संग भी आते हैं कि अब बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, बस थोड़ा-सा सब्र और कर, तेरे जल्दी ही संकट जो तेरे कष्ट हैं, कर्म हैं, वो कटने वाले हैं, बस तू अमृत वेला संभाल। शुक्राना कर, शुक्राना करने से ही तेरे कितने ही कष्ट काट देता हूँ। तो शुक्राना और सॉरी कोमल आंटी जी, अगर आपको दिक्कत होती है अगर मैं डेली करती हूँ या फिर जल्दी-जल्दी शुक्राना सत्संग कर देती हूँ, तो माफ़ करना। और मैं बस कृपा से अरदास करती हूँ कि जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनके घर में भी कृपा, सुख, शांति, समृद्धि, बरकत बख्शना, क्योंकि कष्ट तो हमारे वही आधे से ज़्यादा जब हम शुक्राना सत्संग करते हैं, तो जो शेयर करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना, क्योंकि शेयर तो वही करते हैं ना, हमारे कष्ट तभी टल जाते हैं। और शुक्राना गुरपा, शुक्राना, शुक्राना आंटी जी आपका भी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, शुक्राना दी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। भूल चूक माफ़ करना गुरपा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना आंटी जी, कुछ भी भूल चूक हो गई हो मेरे से सत्संग बोलने में, तो माफ़ कर देना। बस दोबारा से अपना बच्चे की तरफ से जो बच्चे का मेरे बच्चे का भी माइंड जो चेंज कर रहे हैं गुरपा, उसको अच्छा बना रहे हैं। मेरे लिए अब वो सही हो गया है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। और शुक्राना, 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 बस नेगेटिव लोगों को मेरे बच्चे से दूर रखना मेरे गुरपा, दोनों बच्चों पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना मेरे गुरपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कोमल आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कोमल आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। गुरुजी ने हमें अपने साथ जब से जोड़ा है, हमें एक चीज़ समझाई है कि दुख हो सुख हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो और उसका शुक्राना करो, बिकॉज़ भगवान जी जो हमें देते हैं वो हमारे लिए बेहतर होता है। और पिछले कुछ दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुछ दिन तेरे पे भारी हैं, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी, हेड बहुत हैवी था, लेग्स में पेन हो रही थी। और सैटरडे को गुरुजी का मैसेज आया कि आज का दिन बहुत भारी है और उस दिन हमें सत्संग पे जाना था। दैट सत्संग वॉज 2 hours अवे फ्रॉम आवर होम। मॉर्निंग में क्योंकि मेरी डॉटर की क्लास थी, मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा खाया नहीं। और उसके बाद जब हम वहाँ जाने के लिए गाड़ी में बैठे, थोड़ी देर के बाद मेरा बहुत हेडेक हुआ। मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे सिर अंदर एक तूफ़ान सा चल रहा था। फिर हमने एक पिट स्टॉप लिया और मैंने मेडिसिन ली, बट दैट डिडंट हेल्प। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे वॉमिटिंग करना है। आई डिड थ्रो अप। उसके बाद मुझे ये था कि हम वहाँ पहुँचे और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लेट ना हो जाएं, बिकॉज़ हमारे साथ और भी संगत परिवार के लोग थे। लेकिन गुरुजी का टाइमिंग, सब कुछ गुरुजी करने वाले हैं, और गुरुजी ने हमें 15 मिनट लेट थोड़ा सा पहुंचाया। बट वहाँ जाने के बाद मेरे को ऐसा लगा जैसे अंदर का जो तूफ़ान है वो सब बाहर निकल के आया। आई थ्रो अप। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को बिठाया, जल प्रसाद पिलाया, चाय प्रसाद पिलाया। एक अंदर जो एक तूफ़ान था वो थमा। उसके बाद गुरुजी ने लंगर प्रसाद कराया। लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग वापस आने के लिए निकले। जब हम वापस आ रहे थे कुछ टाइम के बाद मुझे दोबारा से वही सिर दर्द और दोबारा से ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे थ्रो अप करना है। बट हम ये सोच रहे थे कि हम डायरेक्टली घर जाएं, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत डिफरेंट होती है। जो हम सोचते हैं वो गुरुजी हमारे लिए वही सोचते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। वहाँ पे हमें एक पिट स्टॉप लेना पड़ा। वहाँ पे मुझे वॉमिटिंग आई और उसके बाद आई फेल्ट बेटर।
और उसके हमें जब हम जा रहे थे वहाँ पे हमें एक एक्सीडेंट भी दिखा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और जब हम वहाँ से निकले जाने लगे तो हमारे आगे एम्बुलेंस जा रही थी। तो पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने इस रूप में कटवाया। तो हर कष्ट के लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। और गुरुजी ने पहले भी मुझे सत्संग में सुनाया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लंगर खा के भी वॉमिटिंग करते हैं, तो अंदर से पता नहीं क्या गुरुजी ने निकाला, बट बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने उस छोटे कष्ट के रूप में कटवाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज का दिन बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सुबह जोत जलाई 6 बजे और शाम के 6:30 तक 7 बजे तक जोत जलती रही। बहुत धीमी धीमी जोत जलती रही। और आज जब मैंने बाहर अपना डोर खोला वहाँ पे मुझे एक फ्रॉग मरा हुआ मिला। और ऐसा लग रहा था कि आज भी के दिन बहुत भारी है, कुछ तो ऐसा है कि जो गुरुजी काट रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये सब कर्मों का ही हमें भुगतान करना पड़ता है, लेकिन हमें गुरु मिले हैं वो इतने प्यारे हैं कि वो हमारे कर्म भी जो कष्ट हैं वो छोटे में कटवाते हैं। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। जब हम अपने कर्मों का सामना कर लेते हैं, क्योंकि गुरु ने ही हमें अपने कर्मों का सामना कराया और उन्होंने बताया कि हमें कौन सी चीज़ कैसे करनी है, हमें लाइफ कैसे जीनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम इस सोशल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट लोगों से डील करते हैं, जहाँ पे गुस्सा भी, ईर्ष्या भी और अहंकार भी, ये सब चीज़ें हमेशा से हमारे अंदर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे अब गुरुजी उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, हर रोज़ गलतियाँ करते हैं और हमारे जो परमात्मा है वो हर रोज़ हमें बख्शते हैं। लेकिन अब एक रियलाइजेशन होती है कि हमने कुछ गलत किया। कई बार क्या होता है कि एक दूसरा बंदा गुस्सा कर रहा है और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, इवन तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में एक थॉट्स भी आई, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। गुरुजी कहते हैं कि हमारे थॉट्स भी नहीं आने चाहिए। और ये सीख भी हमें गुरुजी से मिली। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग सुन रही थी जिसमें सेवा के बारे में बताया था कि एक जलंधर मंदिर में एक लड़का आया। उसने बोला एक अंकल को, सेवाधर अंकल को, कि मुझे यहाँ सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे तो सारी सेवा हो गई है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तो सेवा दे दो। उन्होंने कहा ये अखबार उठा लो और कपड़ा ले लो और खिड़कियाँ साफ़ करो। और वो लड़का रोज़ आता था, खिड़कियाँ साफ़ करके चला जाता था, अंदर भी नहीं जाता था मंदिर के। बस उसको ये था कि मुझे साफ़ करना है और चले जाना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। और ऐसे ही 4-5 दिन करता रहा। एक दिन गुरुजी ने अंदर से अंकल से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये मुंडा रोज़ आता है, सेवा करके चला जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि इसको कल मेरे पास भेजना। तो अंकल ने जाके उस लड़के को बोला कि आज गुरुजी मौज में आए हैं और तेरी आज तो लॉटरी निकलेगी, तू जा अंदर। वो लड़का अंदर गया, उसने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने बोला तेनू की चाहिदा। वो लड़का बोला मैनू लंदन दा वीज़ा चाहिदा। फिर उसने बताया कि उसके घर में ऐसी कुछ सिचुएशंस हुई थी जहाँ पे उसको उनके साथ धोखा हुआ और उसने कहा कि मैं तो लंदन जाके दिखाऊंगा। और उसका पासपोर्ट 2 बार कुछ तो प्रॉब्लम आई थी उसमें। और गुरुजी ने कहा तुम अपना पासपोर्ट लेके आना। वो अगले दिन अपना पासपोर्ट लेके आया और गुरुजी ने उसमें कुछ तो किया और बंद करके उसको दे दिया और उसको बोला इसको खोलना नहीं है, इसको बिल्कुल मत खोलना। जब इंटरव्यू के लिए जाओ तब भी मत खोलना, जब वो मांगे तब भी बिना खोले उनको देना। तो उसने वैसे ही किया, घर जाके रख दिया। इंटरव्यू का दिन आया, उसने उनको बंद करके ही दिया और उनको लंदन का वीज़ा लग के मिला। तो वो गुरुजी के पास आया और मीनवाइल वो हर रोज़ आके सेवा करता था। तो वो गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने कहा तो ठप्पा तो मैंने उसी दिन ही लगा दिया था जिस दिन मैंने तेको पासपोर्ट दिया था। तो जो एक चीज़ उस सत्संग से समझ में आई कि हमें जो सेवा करनी चाहिए वो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अभी
गुरुओं की मौत जब आएगी तो वो अपने हिसाब से हमें दे देंगे, लेकिन हमें जो सेवा ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम सेवा करें और इन रिटर्न हम कुछ मांगें, बिकॉज़ वो तो हम दुनिया के लोग हैं। क्योंकि हमारे परमात्मा जो है वो हमें यही सिखाते हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो। और गुरुजी कहते थे मेरे पास इफ़ एंड बट्स लेके मत आओ, जो मैं करता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं पता ठीक है या गलत है, उसको एक्सेप्ट करो और उस चीज़ के साथ शुक्राना करो। गुरु महाराज का हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बुरा वक्त भी आता है तो वो भी हमें हमारे लिए अच्छे के लिए होता है। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे सामने आया। मेरी डॉटर को आज ब्रेसेस और एक्सपैंडर्स लगे। उसकी ऑर्थोडोंटिस्ट अपॉइंटमेंट थी और वहाँ पे उसको वो जो एक्सपैंडर्स थे वो बहुत पेन कर रहे थे। शी वॉज़ लाइक इन एक्सट्रीम पेन। वो खाना भी नहीं खा पा रही थी एंड शी वॉज़ क्राइंग कि मुझे ये क्यों लगवा दिया। बट मैंने उसको यही बोला कि ये तुम्हारे भलाई के लिए है, बिकॉज़ आगे जाके तुम्हारे जो टीथ जो आगे पीछे हैं वो पूरे अलाइंड हो जाएंगे। बट शी वॉज़ नॉट हैप्पी विद दैट। वो रो रही थी। और गुरुजी महाराज भी हमारे साथ वही करते हैं। मुझे यही समझ आया कि कई बार हमें कोई चीज़ देते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ हमें क्यों दे दी, बट गुरुजी महाराज को पता है कि वो हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। वो हमारे लिए सोचते हैं, वो हमारे बहुत आगे का देख सकते हैं। और एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि गुरु महाराज जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं और हमें उन पे विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज आपका, क्योंकि आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, बिकॉज़ जो नहीं दिया वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। और एक और मुझे एक स्टोरी छोटी सी याद आ रही है कि एक इंसान था और वो बहुत हार्डशिप से गुज़र रहा था और भगवान जी ने उसको ब्लेसिंग्स देके उसकी हार्डशिप से निकाला। उसने भगवान जी से बोला कि मैंने तो कभी ना सिमरन किया ना सेवा की, ऐसे करके उसने क्वेश्चन पूछा। तो परमात्मा ने बोला कि एक बार जो गुरु का द्वार होता है वहाँ पे झाड़ू पड़ा था और उसका जो तीला था वो निकला हुआ था और तूने उसके तीले को उस झाड़ू में वापस लगा दिया और उस झाड़ू से बहुत टाइम तक सफाई हुई। तो वो तुम्हारी सेवा थी। तो हमारे परमात्मा तो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को भी एक्नॉलेज करते हैं। वो हमारी हर चीज़ को देखते हैं। इसलिए मन में हम इंसान तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ जीते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो परमात्मा सिर्फ़ और सिर्फ प्यार हमें देता है और हमसे एक्सपेक्ट भी वही करते हैं कि हम उन पे विश्वास करें और प्यार करें। दैट्स द ओनली थिंग ही वॉन्ट्स। एंड हमें शुक्राना करना चाहिए हर चीज़ का, शिकायतें नहीं करनी चाहिए। और यही वो हमें सिखाते हैं। लाइफ जीना आसान करते हैं हमारा, क्योंकि इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। हम कर्म काटने आए हैं और कर्म करने आए हैं, लेकिन अगर गुरु का साथ मिल जाए तो ये कर्म बहुत आसानी से कट जाते हैं। और गुरु जी ने वही करवाया कि हमें बताया कि लाइफ में एक्सेप्टेंस और शुक्राना, बिकॉज़ मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। इट्स नॉट द सिंपल लाइफ जो हम जी रहे थे पहले, अब गुरु जी हमारे साथ हो गए हैं। जब हमारे साथ इतनी बड़ी शक्ति है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन पे विश्वास रख के आगे बढ़ना है और बस आंखें बंद करके आगे चलना है, बिकॉज़ वो हमारा रास्ता अपने आप हमारे आगे बनाते जाएंगे। आज के लिए मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु महाराज मुझे माफ़ करना, संगत परिवार मुझे माफ़ करना, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु महाराज जी की संगत जो है वीरवार वाले दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करिए संगत जी। बड़ा ही भागा वाला दिन था संगत जी, जिसे कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ मे, जिसे कहते हैं 1 मई संगत जी। बहुत ही बढ़िया दिन था संगत जी।
तो संगत जी गुरु महाराज जी की संगत जो है गुरु महाराज जी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले सारी संगत के साथ 7 बार मंचित होकर गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे चरण कमलों को बरसाते हुए जो है मंत्र जाप करना पसंद करेगी संगत जी गुरु महाराज जी का पावन मंत्र जाप संगत जी। तो आइए मिलजुल के संगत जी गुरु महाराज जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। मैं आपका करूँ राज्य राज्य के शुक्राना। वीरवार वाले दिन में अपने गुरु महाराज जी का करूँ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर कराने की सेवा लेने के लिए शुक्राना गुरु महाराज संगत जी, जिसे कहते हैं गुरु महाराज जी की बहुत ही वधिया सेवा है संगत जी। गुरु महाराज जी अपनी सेवा लेते हैं ना संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर कराने की संगत जी, बहुत ही वधिया सेवा है संगत जी। तो गुरु महाराज जी से मेरी अरदास है गुरु महाराज जी अपनी शुक्राना सत्संग की सेवा ये लेते रहना संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी लेते रहे संगत जी। तो संगत जी मैं आपको जो है ना अपनी बेटियों से रिलेटेड शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। तो संगत जी कई बार क्या होता है छोटी बेटी ना, मतलब जैसे आज का ही बता रही हूँ, मतलब शाम को ना बड़ा परेशान हो जाती है, अपने पापा से डिस्कस करती है, अपने एडमिशन से रिलेटेड कोई बात कर रही होती है, रिजल्ट से रिलेटेड संगत जी। तो ना उसका ना रिजल्ट थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, जैसे एक एग्ज़ाम का रिजल्ट, तो तब से बहुत बड़ी परेशान है संगत जी। तो कई बार बड़ी बेचैन रहती है संगत जी, तो ना पापा से बात करते करते ना रोने लग जाती है संगत जी। तो मैं भी बड़ी परेशान हो जाती हूँ, मैं गुरु महाराज जी को करके बोलती हूँ गुरु महाराज जी छोटी बेटी जो ना परेशान हुई बड़ी है, जैसे कहते हैं रिजल्ट से रिलेटेड संगत जी। 10-15 मिनट बाद अंकल जी बोलते हैं कि चलो बाज़ार चलते हैं। तो मैं गुरु महाराज जी को बोला गुरु महाराज जी साथ आप बाज़ार चलना। तो मैं क्या देखती हूँ कि अंकल जी, मैं कहा अंकल जी पता नहीं कहाँ चले गए, बारिश भी शुरू हो जाती है संगत जी, मैं बाहर जा खड़ी हो जाती हूँ संगत जी। तो मैं फ़ोन करती हूँ अपनी बेटी को और मेरी बेटी नॉर्मल जिसे कहते हैं बात कर रही है। देखो मतलब गुरु महाराज जी को बताने की देर है, जैसे कहते हैं कि गुरु महाराज जी बेटी का मूड ठीक नहीं, मतलब परेशान हुई बेटी है संगत जी। विदिन मिनट्स जिसे कहते हैं गुरु महाराज जी कहते हैं ना अपनी प्रॉब्लम मुझे आके दसो जिसे कहते हैं, और मन्नो जिसे कहते हैं संगत जी। बस विश्वास करते हैं विश्वास करके गुरु महाराज जी को अपनी प्रॉब्लम बताने जाती हूँ जिसे कहते हैं, और कुछ ही मिनट में क्या देखती हूँ कि बेटी अपना शांत हो जाती है, मुँह ठीक हो जाता है संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी अपनी छोटी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना संगत जी। छोटी बेटी नहीं बड़ी बेटी को भी गुरु महाराज जी ने बहुत ब्लेस कर रखा है संगत जी। जब भी बड़ी बेटी जैसे कहते हैं अपने काम से रिलेटेड कहीं पर जाती है ना, तो गुरु महाराज जी को अंग रहते हैं गुरु महाराज जी उसके, और जैसे कहते हैं संगत जी हंसते हुए जाती है हंसते हुए आती है संगत जी। कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े संगत जी, पर फिर भी मैंने उसको क्या देखा कि गुरु महाराज जी उसके अंग होते हैं, और हमेशा जिसे कहते हैं अपना जब आती है तो बहुत ही चेयरफुल होती है संगत जी, बहुत ही चेहरे पे मुस्कान होती है। सब मेरे गुरु महाराज जी करें संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी अपनी बड़ी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, सांसें देने का शुक्राना, सांसें चलाने का शुक्राना, दोनों बेटियों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना, पापा की तरफ से शुक्राना, माँ की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरु महाराज जी हम आपका करें राज्य राज्य के शुक्राना संगत जी। संगत जी गुरु महाराज जी अंकल जी को बहुत ब्लेस कर रखा है संगत जी। 2-3 दिन से ना अंकल जी के ना जैसे कहते हैं पाँव में बहुत दर्द था संगत जी। तो संगत जी जब कल अंकल जी आए ना अपनी ड्यूटी से, बिल्कुल चल नहीं पाते संगत जी, विश्वास करो। और जैसे ही गुरु महाराज जी का जल प्रसाद लिया संगत जी, थोड़ी देर बाद कहते हैं कि ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है, मेरी टांग में दर्द थोड़ी ठीक हो रही संगत जी। सुबह उठे फिर टांग में अकड़न आ गई संगत जी, जैसे कहते हैं सोने के बाद फिर अकड़न आ जाती है। फिर गुरु महाराज जी का जल प्रसाद लिया संगत जी, तो धीरे धीरे करते करते सवेर से संगत जी शाम होगी, और शाम को गुरु महाराज जी ने इतना ब्लेस किया अंकल जी को कि अंकल जी मुझे बोलते हैं कि बाज़ार चलते हैं कुछ सामान खरीदाते हैं संगत जी, विश्वास करो। तो संगत जी गुरु महाराज जी अपनी संगत गुरु महाराज जी को साथ लेकर बाज़ार गए, और गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर शिव परिवार दिलवाया संगत जी। वो थोड़ा पैकिंग में नहीं था, तो दुकानदार बोलता कि मैडम कल आके ले जाना संगत जी, हम उसकी पेमेंट पूरी कराए संगत जी, वो भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग संगत जी। उसकी कॉस्ट 1300 थी, 3+1 मेरे गुरु महाराज जी की फ़ोन नंबर की ब्लेसिंग। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी अपनी संगत को फ़ोन नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, इतना बढ़िया शिव परिवार खरीदवाने के लिए शुक्राना 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 संगत जी। और फिर गुरु महाराज जी को मेरे को याद आता है कि जैसे कहते हैं मिट्टी का भोग लगाना था संगत जी। 2-3 दिन पहले भी गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था जलेबी के लिए, कोई आंटी जलेबी का भोग लगा रहे थे गुरु महाराज जी का। तो मेरे मन में बड़ा ख्याल है, मैं गुरु महाराज जी
बहुत दिन हो गए जलेबी का भोग नहीं लगाया संगत जी, तो अंकल जी को बोला ढोकला खरीदने के लिए और जलेबी खरीदने के लिए, और संगत जी गुरु महाराज जी को आते ही पहले ढोकला और जलेबी का भोग लगाया। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, जलेबी का भोग लगवाने के लिए शुक्राना, सांसें देने के लिए शुक्राना, सांसें चलाने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, मरते दम तक का शुक्राना। संगत जी लंच में भी मेरे गुरु महाराज जी की फेवरेट सब्जी बनी थी संगत जी, आलू गोभी संगत जी, बहुत ही टेस्टी थी संगत जी। मैं तो थोड़ी सी चखी, जैसे कहते हैं मुझे लगा कि बच्चों पहले गुरु महाराज जी को जैसे भोग लगाया, फिर हमेशा ये लगता रहता है माँ को तो कहीं बच्चों को कम ना पड़ जाए सब्जी संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। संगत जी पहले मेरे बच्चे ना कभी जैसे कहते हैं आलू गोभी की सब्जी नहीं खाते थे, विश्वास करो। अब जब से गुरु महाराज जी अपनी बेटी से सेवा लेते हैं ना, जैसे कहते हैं आलू गोभी की सब्जी बनवाते हैं ना संगत जी, विश्वास करो बच्चे इतने अच्छे से खाते हैं ना आलू गोभी की सब्जी संगत जी। संगत जी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, बच्चों को ये सिखाने के लिए शुक्राना कि सारी सब्जियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है संगत जी। बच्चे दाल बहुत कम खाते हैं संगत जी, विश्वास करो। आज रात को दाल भी खा ली थोड़ी थोड़ी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब गुरु महाराज जी का भरपूर आशीर्वाद है दोनों बेटियों के ऊपर संगत जी, तो किसी चीज़ की कमी नहीं। करण कारण प्रभु एक है, दूसर ना ही कोई। शुक्राना 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 वीरवार वाले दिन मेरे गुरु महाराज जी, मैं आपका करूं लख लख बार शुक्राना। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, अपनी बेटी की रचना पर जिसे कहते हैं ये शब्बानी सुनवाने के लिए शुक्राना 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 संगत जी। संगत जी कल शुक्रवार का दिन है संगत जी, गुरु महाराज जी अपनी बेटी की सिर के ऊपर हाथ रख के फिर शुक्राना सत्संग की जो है वो सेवा लेंगे गुरु संगत जी। आज बहुत ही बढ़िया दिन था संगत जी, पूरा दिन भरपूर ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी की मिलती रही संगत जी। 777 की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, 666 की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, 444 की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, मैं आपका हर पल करूँगा हर पल करूँ शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कर कृपा मेहरा दे साइया, कर कृपा मेहरा दे साइया, कर कृपा मेहरा दे साइया। संगत जी मैं आगे लाइन भूल गई संगत जी, क्योंकि ना अभी थोड़ा टाइम लेट हो चुका है संगत जी, मैं ना बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है संगत जी। जैसे कहते हैं अंकल जी की जिस दिन छुट्टी होती है ना संगत जी, मैं गुरु महाराज जी कभी भी यही बात डिस्कस करती गुरु महाराज जी, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ संगत जी, विश्वास करो। तो संगत जी फिर मैं गुरु महाराज जी के लिए 2 लाइनें डेडिकेट करना पसंद करूँगी संगत जी। तो आइए सुनो संगत जी, 2 लाइनें सुनो संगत जी। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। इस गुरु को सिमरो सांस सांस, इस गुरु को सिमरो सांस सांस, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रस, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, अपनी बेटी की रचना पर जिसे कहते हैं ये कीर्तन गवाने के लिए शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज जी जब तक नहीं चाह सकते संगत जी हम कीर्तन नहीं गा सकते जिसे कहते हैं संगत जी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे नाम के संगत जी। गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा मैंने तो तेरा हाथ ना कई जन्मों से पकड़ा हुआ है संगत जी, विश्वास करो। मुझे भी ये फीलिंग आती है गुरु महाराज जी, मुझे ये जब से आपने मेरी बाँह पकड़ी है ना, कभी मुझे ये फीलिंग नहीं आएगी जिसे कहते हैं गुरु महाराज जी मेरी बाँह जिसे कहते हैं अभी इसी जन्म में पकड़ी संगत जी, विश्वास करो। मैं गुरु महाराज जी कई बार बात शेयर कर चुकी, गुरु महाराज जी आपने तो इस बेटी की बाँह ना पहले से पकड़ी हुई संगत जी। और गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग भी इसी उसके ऊपर आ रहा था संगत जी, पर लिखा हुआ था
जिसे तो लाइन लिखी हुई थी कि बेटा मैं तो तेरे को कई जन्मों से तेरे को मैं जानता हूँ, जिसे कहते हैं जन्मों से, जिसे कहते हैं तू मतलब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, लेकिन अब तुझे जाकर पता चला, एहसास हुए। संगत जी आज गुरु महाराज जी का ना एक और शुक्राना सत्संग शेयर हो रहा था, उसके अंदर अंकल जी शेयर कर रहे थे संगत जी, जिसे कहते हैं अगर आपको ये लगता है ना संगत जी, जिसे कहते हैं हमारे जीवन में दुख बहुत आ रहे हैं, तो संगत जी विश्वास करो कभी दुखों से जो है वो डरना नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज जी की परीक्षा डिफ़िकल्ट होती है संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जो है अपनी मतलब मेरी जैसी संगत को, किसी और संगत की बात हो सकती है, किसी मकसद के साथ जिसे कहते हैं बाह पकड़ी है संगत जी। अब गुरु महाराज जी जो है मतलब बिल्कुल हमारे मन की सफाई कर रहे होते हैं, हमारे कष्टों को काट रहे होते हैं संगत जी। दुख जरूर आता है संगत जी, लेकिन सहन करने की शक्ति भी गुरु महाराज जी देते हैं। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, इतने मेरे सोने गुरु महाराज जी संगत जी, जिसे कहते हैं गुरु महाराज जी की संगत का जीवन बिल्कुल बदल गया संगत जी, पहले जैसा बिल्कुल जीवन नहीं है संगत जी। घर में शांति, मन में शांति का आभास जिसे कहते हैं, मन में सुकून का आभास जिसे कहते हैं संगत जी। गुस्सा बहुत शांत हो गया संगत जी, सब्र भर दिया गुरु महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने जिसे कहते हैं सारे नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया संगत जी, इतना पॉजिटिव बना के रखा हुआ है संगत जी। कोई जिसे कहते हैं मतलब कोई भी बात हो भी जाती है ना गुरु महाराज जी संगत जी, घर के अंदर कोई टेंशन क्रिएट हो भी जाती है, तो गुरु महाराज जी बहुत ही जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। बस जिसे कहते हैं फुल सरेंडर होना चाहिए। मैं गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु महाराज जी मेरे बस में तो ये बात नहीं है, गुरु महाराज जी इस सिचुएशन मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप ही निकालो संगत जी, मैं तो अपने हाथ खड़े कर लेती हूँ। तो संगत जी विश्वास करो गुरु महाराज जी को पता चल जाता है कि जिसे कहते हैं मेरी ये संगत कैसी है और मुझे जो इसको कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालना है संगत जी। तो मेरे गुरु महाराज जी को लख लख बार शुक्राना, अपनी बेटी को इतना पॉजिटिव रखने के लिए शुक्राना, अंकल जी को इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना, घर में पॉजिटिविटी देने के लिए शुक्राना, घर में शांति देने के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। मैं आपका करूँ रज रज के शुक्राना संगत जी। तो मैं लास्टली जो है 2 लाइनें और गाड़ी गुरु महाराज जी से रिलेटेड। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा माझी, हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होती किसी की बीच भंवर में, फिर ना दरकार होती। हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होती किसी की बीच भंवर में, फिर न दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले, अब तो तेरे ही हवाले मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। संगत जी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी को। संगत जी जानी जान है कि कैसे गुरु महाराज जी की संगत का बहुत ही गला खराब रहता है संगत जी, वॉइस में बड़ी प्रॉब्लम है, पर फिर भी गुरु महाराज जी जिसे कहते हैं शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, जिसे कहते हैं अपना पूरा आशीर्वाद दे के रखते हैं अपने गुरु महाराज जी की अपनी संगत को संगत जी, और जिसे कहते हैं अपना जिसे कहते हैं कीर्तन गवा लेते हैं संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, मैं लख लख बार करूँ शुक्राना संगत जी। कल आपको पता ही है शुक्राना डे है, शुक्रवार का दिन है संगत जी, 2 मई, अनदर जिसे कहते हैं ब्लेस्ड डे संगत जी। सारे दिन बहुत बढ़िया आने वाले हैं। अब तो कल 2 है संगत जी गुरु महाराज जी का जिसे कहते हैं शुक्राना डे, परसों 3 हो गया, फिर अगेन गुरु महाराज जी का जिसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर आपको जिसे कहते हैं 4 आ जाएगा संगत जी संडे, जिसे कहते हैं
अगेन जिसे कहते हैं गुरु महाराज जी की 4 नंबर की ब्लेसिंग जिसे कहते हैं। फिर एकादशी आ जाएगी 5 तारीख को। सारे दिन बहुत बढ़िया है संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारे दिन मेरे गुरु महाराज जी के संगत जी। जब गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी की बाँह पकड़ ली तो सारे दिन जिसे कहते हैं सारे जैसे कहते हैं ज़िंदगी में इतना रंग भर दिया, झोली में इतनी खुशियाँ डाल दी संगत जी, मन में आत्मा में इतने खेड़े दे दिए, मन में इतना सुकून दे दिया संगत जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं संगत जी। संगत जी बस गुरु महाराज जी के साथ जो है इसी तरीके से प्रीत बढ़ती रही मेरे गुरु महाराज जी के साथ संगत जी। और पता ही नहीं चलता संगत जी गुरु महाराज जी के साथ कब सवेर होती है और कब रात हो जाती है संगत जी। तो फिर गुरु महाराज जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराएंगे। तो मतलब फिर मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी, धन धन मेरे गुरु महाराज जी, धन धन मेरे गुरु महाराज जी। लव यू गुरु महाराज जी, लव यू माय गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।